देश दिया है मोहन जी ने। मैं तो बहुत खुश हूँ कि नेचर के बारे में इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो सबसे अहम है। और बहुत ज़रूरी है कि हम झाड़ लगाएं, और किस तरह के झाड़ लगाएं इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पुट ट्रीज़ जो ऑक्सीजन और दे, जो जैसे मच्छर को भगाएं, या आप मेडिसिनल प्लांट्स डालें, या आप फ्रूट बेरिंग ट्रीज डालें। तो उससे क्या होगा कि इवन नॉट ओनली विल दे गिव ऑक्सीजन, बट उसके साथ साथ वो आपको एक आशीर्वाद के तौर पे फ्रूट भी देंगे, आपको मेडिसिन भी बनाने का मौका मिलता है। तो यू हैव अ हेल्दी लिविंग। तो ये हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स है उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड हमारी जो ऑल आवर फ्यूचर, नॉट ओनली फ्यूचर जनरेशन्स, बट हमारी फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो जाएगा। प्लस ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सब बहुत 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 शुक्रिया। आसरा फाउंडेशन के सारे जिम्मेदार कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद है, उसी के साथ साथ हमारे बहुत अहमियत रखने वाले बॉलीवुड के लोग यहाँ पर मौजूद है। हम सब बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते हैं, साथ ही हम लोग सोशलिस्ट होने की वजह समाज सेवा के माध्यम से भी ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन दुनिया के नागरिक होने की वजह से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो आसरा फाउंडेशन ने कदम उठाया, उस कदम को और कदम मिलाकर हम लोग ये जो पर्यावरण का बीज है ये सही मायने में बोए। कोई कह रहा है 1 पेड़ लगाइए, कोई कह रहा है 5 पेड़ लगाए। हम कहते हैं कि पेड़ ज़रूर लगाए। मैं तो आज के बाद ये शुरुआत भी करना चाहूँगा, शायद महाराष्ट्र के संबंधित अधिकारियों और गवर्नमेंट से मैं बात करूँगा कि हमारे मुंबई शहर के अंदर निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल बहुत है। शायद मुंबई शहर में ही एक दिन के अंदर हजारों बच्चे जन्म लेते हैं। तो जिस बच्चे का जन्म जिस अस्पताल के बेड के ऊपर हो जाता है, हम उस मोहन जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये हमारा फर्ज बनता है कि ये हम आगे लेके जाए। जो सीड वो हमारे दिल और दिमाग में जो बो कर रहे हैं, वो आगे जाके बहुत बड़ा बन के फॉरेस्ट बन जाए। हर इंसान एक कम से कम एक पेड़ लगाए, ये मैं चाहती हूँ। और हमेशा बोलते हैं कि सेव प्लैनेट। मेरा सोचना है कि सेव योरसेल्व्स, एंड टू सेव योरसेल्व्स यू हैव टू सेव द प्लैनेट। सो आप पहले पेड़ लगाओ, फिर आपको जो नेचर है वो बचाएगा। So it's in your own interest that plant trees and save ourselves, save planet. थैंक यू। संदेश तो खुद शिरका साहब ने ही दे दिया है कि क्या है इसमें, क्या करना है, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग सब इन्होंने ही दिया है। मैंने तो सिर्फ बना के उनके कुछ सपनों को सामने लाकर रख दिया है। जी, आगे कैसा प्रयास रहेगा? मूवी की भी तैयारी चल रही है, सर ने बोला है। हाँ, उन्होंने कहा मुझे इस बारे में, तो उसका तो अभी पूरा प्लानिंग होगा कि क्या स्क्रिप्ट होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट यही है पर्यावरण को लेकर। तो उसी के हिसाब से क्या कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट होगा, उसके हिसाब से हम उसका प्लानिंग पूरा अच्छे से करेंगे। थैंक यू। सामने देखिए। ये तो एक प्रयास किया है यहाँ तक लाके आने का, आपके सामने रखने का। अभी आप हो, आपका साथ हो, और सब जनता अगर साथ दे तो इस मुहिम को आगे और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग का ये मद्देनजर सामने नज़र में रखते हुए हर एक का फ़र्ज है कि अपना बच्चा आगे सही सलामत कैसा रहे, ये जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है उससे कैसा बचे। धीरे धीरे 15-20 साल के बाद मान लो 55-60 टेम्परेचर हो गया तो क्या होगी अपनी हालत, ये खाली हमेशा ध्यान रख के इसके आगे हर एक कोई कदम उठाए, यही मैं चाहता हूँ। सर आपके इवेंट में बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये तो मेरा सौभाग्य इतना है, इनका प्यार है, जब प्यार की वजह से आए हैं। यही प्यार की वजह से आप भी आए हैं, तो यही प्यार आगे और भी मिलता रहे आसरा फाउंडेशन के जरिए। और इन जो पद्मश्री जैसे हस्ती है, मैडम है, एक से बढ़कर किसका बोलूँ, किसको दो बार लोटे साहब है। तो ये जो आपका प्यार है ये ऐसा बढ़ता रहे, इन सभी से प्यार मिलता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी है, ये आज जो मैं यहाँ तक पहुँचा, इसके पीछे जो सबका जिसका हक बनता है, जिसका साथ है, वो है मेरी धर्मपत्नी मानंदा। अभी डॉक्यूमेंट्री के बाद मूवी भी बनाने आप लोग इसको लेकर के, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मूवी की कल्पना अभी जैसा तो मेरे एक मित्र है जो कट्टी जी, जो अभी आपने देखा पर्दे पे, तो एक बोले थे शिरकर जी एक एनवायरनमेंट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना। तो बस उन्होंने मन में डाली, ये सामने ये मिले
अमन जी मिले और ये उन्होंने वो जिम्मेदारी उठाई, डॉक्यूमेंट्री बनी जो आपने सभी ने देखा।